तो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं पिछला रिकॉर्डिंग कैसा था, ठीक है, छोड़ो जाने दो। तो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज, मतलब जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो मैं पहले पिछले क्लास में बता दिया था नंबर क्या होता है। जो हमें काउंट करने के लिए हेल्प करते हैं उसे हम नंबर बोलते हैं। उसमें डिजिट्स होता है। डिजिट्स क्या होता है, जिसको अलग अलग तरीके से कंबाइन करके हम नए नंबर्स बना सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो और जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर मतलब ऐसे नंबर जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैथ से हम उसको पढ़ेंगे हर क्लासेस में, क्लास 11th में पढ़ेंगे उसको, और लेकिन हम उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रैशनल नंबर के अगर कॉन्सेप्ट में देखूं मैं, क्लास 9th में पढ़े हो रैशनल नंबर, है ना। तो रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो दो टाइप के नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है रैशनल और दूसरा है इरैशनल। ठीक है, अब क्वेश्चन है रैशनल नंबर क्या होता है। देखो, ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर मैं सिर्फ इतना बोला तो रैशनल नंबर एक्सप्लेन हो जाएगा क्या, मैं मेरे को छोड़ना। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। उसके लिए हमें एक लिमिटेशन पुट करना पड़ेगा, दैट इज q कैन नेवर बी जीरो। q कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर वो रैशनल नंबर है तो, और अगर q जीरो हो गया तो रैशनल नंबर नहीं होगा। मिस्टर पीयूष पहले देख लो, समझ लो। एक साल पिछले साल भी पढ़े हो मेरे पास, फिर भी समझ में नहीं आ रही ये चीज। पहले समझ, लिखते रहना यार, समझ तो ले पहले। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हो और जहां q जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। अब हम पढ़ते हैं इरैशनल नंबर। देखो, मैं आज बेसिक्स पढ़ा रहा नंबर्स के, उसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि इरैशनल नंबर क्या होता है। लेकिन इरैशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें दो तीन टाइप्स के और नंबर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। चलो डिवाइड करो फटाफट। 7 को 2 से 3.5। 7 को डिवाइड करो 3 से, क्या 3 2 जा 6, फिर 3 3 3 3, कितने बार डॉट 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 चलता रहेगा, है या नहीं है। तो अभी हमने दो टाइप के नंबर का एग्जांपल देखा। एक में क्या है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, और दूसरे में क्या है, जो डिजिट्स है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग या फिर रिपीटिंग नंबर्स। आ रहा है समझ में, बोलिए सर। अच्छा सॉरी, इसको नॉन रिकरिंग बोलेंगे, सॉरी माय मिस्टेक। ये क्या कहलाएगा, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर्स। और जिसमें रिपीट होता है बार बार वो क्या कहलाएगा, रिकरिंग, या फिर इसी को दूसरा नाम क्या है, रिपीटिंग नंबर्स। कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। अच्छा एक और चीज, अगर मैं 7/2 को डिवाइड करूं और इसके रिमाइंडर को ऑब्जर्व करूं तो क्या आएगा मेरा रिमाइंडर, 2 3 जा 6, 1 बचा डेसिमल 2, 5 जा 10, क्या हो जाएगा 0। इसका रिमाइंडर क्या आया हमारा, 0 आया। लेकिन वहीं अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूं, 3 2 जा 6, तो 7 माइनस 6 क्या होगा, 1 डेसिमल दिया, 10 2 3 जा 9, माइनस किया 1 डेसिमल की वजह से, 10 2 3 जा 9, माइनस किया 1 डेसिमल की वजह से 10। मतलब कभी भी 10 तो नहीं लिखूंगा अभी, कभी भी इसमें मुझे रिमाइंडर 0
नहीं मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता मैं कितने जन्म तक इसको डिवाइड करते रहूं। आ रहा है समझ में? तो यहां पास ये चीज मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब डिवीजन खत्म हो गया, ठीक है, वहां पास डिवीजन का प्रोसेस एंड हो गया। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, हम एंड कर बोल देते हैं कि हो गया, लेकिन एक्चुअल में डिवीजन एंड नहीं होता है, हम करते नहीं रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखें तो डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप लोग मतलब गेम खेलते होगे, पबजी वबजी खेले होगे, फ्री फायर फायर, क्लैश ऑफ क्लैन, हमारा पीटी वाला गेम है नहीं है? देखो उसमें मतलब ऑप्शन आता है, शायद मेरे को पता नहीं, किल्ड या फिर टर्मिनेटेड का, है ना? या तो आपका मन है तो वहां पर किल्ड शो करेगा, या फिर आपका मन है तो वहां पर क्या शो करेगा? टर्मिनेटेड। तो हम जिस वर्ड को फॉलो कर रहे हैं, अच्छा हेडशॉट चलो इधर ध्यान दो। टर्मिनेटेड मतलब क्या हो गया? जो एनिमी खत्म हो गया, और नॉन टर्मिनेटेड मतलब नहीं हुआ। तो जो डिवीजन खत्म हो जाएगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। 7/2 क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर। आ रहा है समझ में? और 7/3 का डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? जिसका डिवीजन एंड हो जाता है, या फिर जिसका रिमाइंडर क्या मिल जाए हमें डिवाइड करने पर? 0 मिल जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। देन इट डजंट मैटर वी आर यूजिंग डेसिमल और नॉट। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम डेसिमल यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो फैक्टर में और टर्मिनेटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फैक्टर में और टर्मिनेटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप फैक्टर में डेसिमल यूज नहीं कर सकते। फैक्टर क्या है? गेटिंग रिमाइंडर विदाउट यूजिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे कि मैं ये नहीं बोल सकता कि 7 का फैक्टर है 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिना डेसिमल के डिवाइड नहीं कर पाएगा 7 को 2। ठीक है, लेकिन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि डेसिमल यूज करो चाहे ना करो फर्क नहीं पड़ता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो all the factors are terminating, but all the terminating numbers are factor. It is not necessary. जितने भी फैक्टर्स हैं सब में रिमाइंडर आज 0 आ जाता है, मतलब हम सबको टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4/2 टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? होगा, और बिना डेसिमल के टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है या नहीं है? तो इस केस में हम फैक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि बिना डेसिमल की 0 दे रहा रिमाइंडर। लेकिन 7/2 के केस में फैक्टर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। मतलब ऑल द टर्मिनेटिंग नंबर आर नॉट फैक्टर्स, बट ऑल द फैक्टर्स आर टर्मिनेटिंग नंबर्स। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? हाँ सर। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड मतलब हम जब प्रोसेस या आप प्रोग्रामिंग भी करोगे ना कंप्यूटर में, तो टर्मिनेटेड मतलब अगर कोई प्रोसेस खत्म हो जाता है तो हम लिखते हैं टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड मतलब कोई भी प्रोसेस का एंड हो जाना, खत्म हो जाना या कंप्लीट हो जाना। नॉन टर्मिनेटेड मतलब किसी भी प्रोसेस का खत्म नहीं होना, एंड नहीं होना। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 आता है तब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम आगे फॉलो भले ना करें रिपीटेशन होने के कारण, लेकिन डिवीजन खत्म नहीं होता है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? मिटाल दूं मैं? लिखना है? एक सेकेंड, सिर्फ नंबर्स के हेडिंग डाल के लिखो। मैं जो बोला हूं समझ में आया ना? डेफिनेशन खुद से बनाओगे, ठीक है? हाँ भाई बोल। ऐसा? ठीक है, मैं दे देता हूं। ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर नॉट फैक्टर्स, हाँ, बट ऑल फैक्टर्स आर टर्मिनेटिंग। देखो चीजें होती क्या है अगर वो समझ जाओगे ना, कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है, रिपीटिंग क्या होता है, रिकरिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बनेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, 2 मिनट भाई, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना कि अब से मतलब अगर मैं कोरोना के पहले की बात करूँ, कोरोना के बाद तो तुम लोग थर्ड बैच वाले होगे ना, जो 10th का बोर्ड एग्जाम दोगे कोरोना के बाद। अभी जो है वो फर्स्ट बैच,
जो पिछले सेशन में था, जिनका 21 तारीख को लास्ट एग्जाम था, अभी तुम लोग 9th में हो। नेक्स्ट सेशन अभी इस सेशन में जो एग्जाम देंगे तुम लोग नेक्स्ट सेशन में 10th में जाओगे, तो तुम लोग का 3rd बैच होगा, है या नहीं है। और जस्ट पिछले ही बैच से एमसीक्यू चालू हुआ है, 20 मार्क्स का एमसीक्यू देना। कहने का मतलब तुम लोग क्लास 9th के 2nd बैच हो कोरोना के बाद, है ना। और तुम लोगों का 20 मार्क्स का क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा। तो हर छोटी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है। आ रहा है समझ में? तो सिलेबस की हर एक छोटी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लिए, मिटाल दूं? हाँ, वीडियो अपलोड होगा। हाँ, बाद में भी बना सकते हो। बाद में बनाओगे? बोलना भाई, रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या? हो रहा है। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रिपीट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर 0 ना हो। नहीं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग अलग कॉन्सेप्ट है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान ले मैंने कोई डिवाइड किया और मेरे को रिजल्ट मिला 2.7865919285, ये खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग। ये रिपीटिंग है क्या? नहीं है। तो नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। समझ में आया? समझ में आया? मिटाल दूं मैं? टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी है। ये ये रिकरिंग है, ये वाला नॉन रिकरिंग है। ये रिपीट नहीं हो रहा ना डेसिमल के बाद डिजिट्स। हाँ, ठीक है, ध्यान दो, सोचो थोड़ा सा। देखो, ये रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, देखो जब भी आंसर देते हो थोड़ा सा सोचे करो। ठीक है, तुरंत आ जाता है तो अच्छी बात है, जब नहीं आता है तो थोड़ा सा सोचो फिर आंसर दो। तुरंत आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं वेट कर लूंगा, लेकिन सोच समझ के डाल दूं। मैं बता रहा पहले ना, मैं ये स्टार्ट किया, इसको खत्म कर लेता हूं, उसके बाद मैं माइंड मैप दे दूंगा। ठीक है, चलो। तो हमने 4 टाइप के नंबर्स पढ़े। पहला रिकरिंग, एग्जाम्पल 2.33333। चलो मैं ये नहीं लिखता हूँ, 2.333 बस लिखता हूँ। अरे जो भी है छोड़ना यार, रिकरिंग समझ में आ रहा है ना, 2.3333। सेकेंड जो हमने पढ़ा, बाय बाय, सेकेंड जो हमने पढ़ा वो क्या है? नॉन रिकरिंग, जैसे कि 2.3256859। ठीक है, थर्ड जो हमने देखा वो है टर्मिनेटिंग, जैसे कि 2.5 समझ लो, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, 25 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, तो टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 बचेगा। फोर्थ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा, 3 6 5 8 7 एंड सो ऑन। आ रहा है समझ में? तो ये चारों एक मतलब ये चारों को फिलहाल के लिए इंडिपेंडेंटली देखो। रिकरिंग नंबर है ये नॉन रिकरिंग है, ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? अब इनके कॉम्बिनेशंस भी पॉसिबल हैं। कैसे पॉसिबल है? जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये एग्जांपल को ध्यान दो, डेसिमल प्लेसेस रिपीट हो रहे हैं लेकिन डिवीजन खत्म हो रहा है क्या? नहीं, मतलब ये रिकरिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? रिकरिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। आ रहा समझ में? लेकिन इसको देखो ध्यान से, रिकरिंग है क्या? नहीं, ये मतलब
नॉन रिकरिंग, और टर्मिनेटिंग है क्या? नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों सेम है? कैसे? अगर मैं 2.5 की बात करूं, ठीक है, रिकरिंग है? नहीं, एक ही बार आया है। टर्मिनेटिंग है? हाँ, मतलब ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है, और टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड कंप्लीट हो जाना। आ रहा है समझ में? तो एक ही नंबर बार बार डिवाइड करेंगे, हाँ, डेसिमल प्लेस नॉन डिवाइड करेंगे ना। ये, हाँ नॉन रिकरिंग है। समझ में आया? ये रिकरिंग है क्या? नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? एक डिजिट बार बार रिपीट। सेम डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग बट टर्मिनेटिंग। और ये वाला ये क्या हो गया? नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे 2.33 क्या है? 2 पॉइंट, डेसिमल प्लेस रिपीट हो रहे हैं तो रिकरिंग होगा। टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग नहीं है? हाँ, डॉट 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 दिख रहा है क्या? टर्मिनेटिंग है ना भाई, ध्यान देना तू। क्या बोला? 233/100 लिख ले, 2.33 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिकरिंग है, लेकिन टर्मिनेटिंग वो भी तो है। काहे? सोचो ना, समझो ना पहले। रिकरिंग है और टर्मिनेटिंग, कोई दिक्कत है इसमें? क्यों है ये चीज समझ में आया? तो ये नंबर क्या कहलाएगा? रिकरिंग एंड समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया मैडम? डेसिमल प्लेस रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा रिपीट? क्या बोल रहे हो आप? फिर से बोलो। रिकरिंग मतलब क्या होता है? जिसका डेसिमल प्लेस रिपीट हो, है ना। तो डेसिमल प्लेस रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो रिकरिंग होगा नहीं होगा? समझ आया? कोई दिक्कत है इतने में? पक्का? अब एक चीज याद रखो कि जिसमें नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जो नंबर नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इंग्लिश में बोलो तो नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा, वो होंगे इरैशनल नंबर। वो क्या होंगे? इरैशनल नंबर, ठीक है। बाकी सारे कंडीशन रैशनल होंगे। बस एक कंडीशन इरैशनल होता है, दैट इज नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आ रहा है समझ में? मैं तुम लोगों को कंडीशंस बता रहा हूं। देखो, मे बी आप लोग कई बार ये पढ़ो कि नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर इरैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन एक बार मैं भी ये क्वेश्चन दिया था, और मैं कई बार कई सारे टीचर्स के क्वेश्चन पेपर्स में देखता हूँ कि नंबर, मतलब जो क्वेश्चन रहता है वो इस टाइप का रहता है कि अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड एज डेस, ठीक है। तो आपको किसी एक, जो एक वर्ड आपके बुक में है या सिलेबस में है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पता होना जरूरी है। तो अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर का दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाता है कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, नोट करना चाहते हो? नहीं करना चाहते हो? कर सकते हो वैसे बाद में भी,
आप लोगों के ऊपर है, वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, जैसी आपकी मर्जी। क्या कर रहे हो, नहीं करोगे, लेकिन याद से नोट बना लोगे। अरे तुम लोग में वो दिया था ना, होमवर्क सीट दिया था ना, चेक करवाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। क्लास 9th में हमने एक क्वेश्चन, मतलब रैशनल नंबर, एक चैप्टर था, क्लास 8th में सॉरी, चैप्टर था रैशनल नंबर। उसमें हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर फाइंड करना सीखे थे। हाँ, बन जाएगा या समझाऊं? बन जाएगा। हाँ चलो ठीक है, एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी आप लोग सॉल्व करोगे। फाइंडिंग रैशनल नंबर एन रैशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर्स। अच्छा, अब याद आया। ठीक ठीक, जैसे 2 and 3 ले लेते हैं एग्जाम्पल। सर बहुत इजी वाला लिए हो, बोलो क्या लूं? 9 8, क्या डिफरेंस है 2 3 9 8 8 9? -1 बाय क्या, -1/3 ले लेते हैं एंड 2/3, सेम डिनोमिनेटर, नहीं मजा आएगा। 2/4 मतलब 1/2 बोल लो। चलो कोई ना, 2/5 ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिल्कुल, देखो फाइंडिंग एन रैशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर्स, इस ये कॉन्सेप्ट किसका? ये कंपेयरिंग नंबर्स का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है ये? कंपेयरिंग नंबर का। अगर मैं आप लोगों की एडिशंस की बात करूं तो 2 + 4 क्या होगा? 6 होगा। लेकिन अगर 2/3 + 4/7 इज इक्वल टू पूछूं तो बोलोगे सर पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा फिर सॉल्व करेंगे, है या नहीं है? देखो एक चीज, अगर मैं यही क्वेश्चन दे दूं 2/3 + 4/3, आंसर लिख दोगे 6/3 मतलब 2, है या नहीं है? मतलब कॉन्सेप्ट इस चीज का नहीं है कि इसका डिनोमिनेटर नहीं है और इसका डिनोमिनेटर है। कॉन्सेप्ट इस चीज का है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, और इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट रहता है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? सेम करना पड़ता है। हाँ, उसके अलग अलग मेथड्स हैं, उसमें से एक एलसीएम भी है। आ रहा है समझ में? तो हम इसको किस में पढ़ते हैं? कंपेयरिंग में पढ़ते होंगे, याद है कि पहले डिनोमिनेटर सेम करते थे फिर ग्रेटर और स्मॉलर बताते थे, याद है या नहीं है? तो ये नहीं रैशनल नंबर में ही हम कंपेयर करते थे ना कि कौन अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेगा? 5। तो -1 × 5 क्या हो जाएगा? -5। रफ कर रहे हैं फिलहाल के लिए। और 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। तो 3 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब मान लो क्वेश्चन में बोला है कि 20 रैशनल नंबर निकालो। कितने? 20। तो आपने रफ में पहले सॉल्व कर लिया कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर क्या मिलेगा? क्या इन दोनों के बीच में 20 का गैप है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो थोड़े से बड़े नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम हो जाए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था? 5 से। 10 से कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -10/30 हो जाएगा। और इसको हम लोग किससे कर रहे थे? 3 से। तो 6 से कर लेते हैं। 6 2 सॉरी 12, 6 5 30। समझ में आया? कोई दिक्कत है? मतलब पहले हमारा एलसीएम क्या आ रहा था? 15। हमने क्या किया, एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या आ गया हमारा? 30 आ गया। और फिर 3 को 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिए? 10 से।
तो अगर आप ऐसा करते हो तो एक स्टेप में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? एक स्टेप में। लेकिन मान लो कि अगर आपको ऐसे में लग रहा है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप क्या करो, पहले -1/3 एंड 2/5 इसको मल्टीप्लाई कर लो, किससे? 5/5 से। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे किससे? 3/3 से। -1 इंटू 5, 3 5 जा, 2 3 जा, 5 3 जा। अभी गैप ज्यादा बड़ा नहीं है, तो अब जो मल्टीप्लाई करोगे दोनों को सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जैसे इसको 2/2 से करूं तो इसको भी किससे कर लो? 2/2 से, ताकि 15 से जब मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट चेंज ना हो। तो -5 2 जा -10, 15 2 जा 6 2 जा एंड 15 2 जा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये हमें कब करना है? जब हमें जो गैप मिला है -5 और 6 में वो रिक्वायर्ड गैप से कम हो। ठीक है, अगर इसके बीच बोला कि भाई 5 रैशनल नंबर निकालो, तो हम तो -5 और 6 के बीच ही निकाल लेंगे, गैप को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? कोई दिक्कत है? बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन? ठीक है, फटाफट -1/3 एंड 2/5 के बीच में 4 रैशनल नंबर निकालो, जल्दी करो। 4 रैशनल नंबर निकालो -1/3 एंड 2/5 के बीच में। तुम लोगों को कल या परसों इसका वर्कशीट भी दे दूंगा, ठीक है? 4 रैशनल नंबर। सेम नंबर है, -1/3 एंड 2/5। बन रहा है सर? बनाइए बनाइए। ठीक है। तुम लोग वो ग्रेटर देन स्मॉलर देन साइन नहीं डाले हो यार। लिखना तो पड़ ही रहा है या नहीं है? थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग ज्यादा कर दोगे तो क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, सभी के सभी मिस्टेक किए हो, मिस्टेक नहीं बोलेंगे, पर जिससे भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। साइन डालो और जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड करो। 4 4। वो तू जानना भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है, मेरे को गलत है। डिवाइड करने और ग्रेटर देन स्मॉलर देन साइन के साथ लिखने। सही है। वो बोल रहा है मेरा तो फिर भी ठीक था। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं तुम लोगों को, कितना भी मैथ समझ लो, कितना भी कुछ भी कर लो, मैथ समझ में आता है, कितना भी तुम लोग एक्सप्लेन कर लो, ठीक है, एट द लास्ट तुम्हें कितना मैथ्स आता है, ठीक है, वो कैसे जज होगा? अबे ग्रेटर स्मॉलर साइन से, गधा। आंसर शीट का मार्क्स देख करके है या नहीं है? फिलहाल और कोई मेजरमेंट है क्या हमारे पास? नहीं है, होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आंसर शीट में कितना मार्क्स आया है ये आपकी कैपेबिलिटी नहीं बता सकता, पर फिर भी फिलहाल के लिए हमारे पास मेजरमेंट तो वही है या नहीं है? तो चीजों को समझो, सबसे पहले चीजों को समझो, ठीक है, समझने के बाद ये भी सीखो कि लिखना कैसे है, सामने में प्रेजेंट कैसे करना है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? तो मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप, बाकी क्वेश्चंस को नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? टू फाइंड। लास्ट क्लास में भी बताया था तुम लोगों को,
बताया था ना, पहले गिवन दैट फिर भी लिखना है। अच्छा पहले गिवन दैट, हाँ मेरा ही मेथड मेरे को ही सीखा, वेरी गुड। गिवन क्या है, टू रैशनल नंबर्स क्या क्या दिया हुआ है, -1/3 एंड 2/5। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 2/5। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, 3 एंड 5 इज 15, hence -1/3 is equal to -1/3 into 5/5 which is equal to -5/15। समझ में आया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़े हो कि डिवाइड करने से अगर रेशियो सेम हो तो उसे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। तो -1/3 एंड -5/5, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो -1/3 आएगा, दैट्स वाई -1/3 इज इक्वल टू -1/3 इंटू 5/5 विच इज इक्वल टू -5/15 एंड 2/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3 विच इज इक्वल टू 6/15। कोई भी दिक्कत है? नाउ 4 rational numbers between -5/15 and 6/15 आर क्या क्या लिख सकते हैं, -4 सॉरी मैं पहले -5/15 लिख लेता हूं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली स्मॉलर ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर में क्या होता है कि बिना साइन की वैल्यू अगर बड़ा है तो साइन के साथ वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। -5/15 फिर -4/15 या फिर मैं क्या लिख लेता हूं, -3/15 लिख लेता हूं, स्मॉलर देन -1/15 लिख लेता हूं, मैं 0/15 भी तो लिख सकता हूं। कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। मैं 5/15 लिख लेता हूं एंड 6/15 भी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है इसमें? क्या चीज, कौन सा माइनस, बोल क्या रहा है? हाँ, जरूरी थोड़ी है कि एकदम सेंटर वाला ही फाइंड करना है, उनके बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या, कौन सा नंबर, 4 रैशनल, अच्छा नंबर, ओके 4 रैशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या हमें ये बोला था कि -5/15 और 6/15 के बीच का निकालो, नहीं ना, हमें तो -1/3 एंड 2/5 के बीच का निकालने बोला था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर कैंसल आउट भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 1 5 3 जा मतलब -1/3, 3 1 3 5 जा मतलब -1/5, ये कैंसल आउट नहीं होगा। 0/15 को क्या लिख सकते हैं हम, 0, 5 1 5, 3 15 एंड 3 2 6, 3 5 15, तो 2/3। तो -1/5, -1/15, 0 एंड 1/3, ये 4 रैशनल नंबर हो गए जो इन दोनों के बीच एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ पे, 2 3 2 5 सॉरी 3 2 3 5। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का इसको लिखो, लास्ट में रिक्वायर्ड रिजल्ट भी लिखना है, पता है ना? लिख लोगे ये, मैं नहीं लिख रहा इस पॉइंट को, ये आप लोग लिख लेना।
फटाफट लिखो, जल्दी करो तो। कल परसों में वर्कशीट मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। इंग्लिश का प्रिपेयर्ड तो है, पर मैम बोले हैं कि कल देंगे क्लास के बाद, तो देख लेना। क्या बोल रहे हो, मास्क की वजह से आवाज नहीं आ रहा सही से। कितने टाइम मिलेगा सॉल्व करने का, वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज के लिए अलग अलग टाइमिंग, हर वर्कशीट के लिए अलग अलग मिलेगा, ठीक है। मतलब मैं शायद इस चैप्टर से 2 या 3 वर्कशीट्स बनाया हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम पता चल जाएगा। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक। कितने क्वेश्चंस, कई सारे में 150 हैं, कई में 30 हैं। सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, डिस्क्रिप्टिव भी है, कई सारे में केस बेस्ड भी है। भावेश हैंड राइटिंग पे काम करो। अच्छा हाँ, ठीक ठीक, मेरे को याद दिलाना ना, मेरे को कुछ डिस्कस करना है वीडियो बंद करने के बाद, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हाँ मिस्टर, लिखना भाई, रुक है गया। समझ में आ रहा है? हाँ, अंडरलाइन कर इसको। अभी आप लोगों का क्लास स्टार्ट हुआ है ना 9th का, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग वापस से यूज टू हो गए चीज़ों का, वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज करेंगे, स्पीड इंक्रीज करेंगे क्लास में टॉपिक कवर करने का। बन रहा है सर? हम्म, अभी ठीक है। गर्म हो गया यार, समझ आ रहा है ना? ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख पाऊंगा। लिखा मैडम नोटबुक? वाह, क्या सब, मैं बोला था फर्स्ट पेज और लास्ट पेज में कोई कुछ नहीं लिखेगा। मैं इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाऊंगा बोल के। अच्छा, मैं तुम लोगों को फाइल प्रिपेयर करने बोला था, एक फाइल प्रिपेयर कर लेना बोला था ना, किए? नहीं था? चल मैं बता दूंगा, आज क्लास में फिर से बता दूंगा। सॉल्व हो गया? लिख लिए? ठीक है। तो ये आप लोगों का फाइंडिंग एंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स हो गया, ठीक है।
मतलब जैसे यहाँ पास 4 रैशनल नंबर फाइंड करने बोला है, किसी में 5 बोल सकता है, किसी में 2 बोल सकता है, तो दैट इज n। कितने रैशनल नंबर निकालने हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं, क्या हम किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में फिक्स्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर ही निकाल सकते हैं क्या? मतलब ऐसा है 4 बोला हूं तो सिर्फ 4 निकलेगा क्या? मैक्सिमम कितना निकल सकता है? बहुत ज्यादा निकला तो कितना? इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब 2 गिवन नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक। और क्या था? हाँ, जीरो क्या है, रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर? सॉरी, रैशनल नंबर है या नहीं है? जीरो है। कैसे है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब जीरो है तो 1 है, तो 0/1 रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म का है, लिमिट है डिनोमिनेटर के ऊपर। किसके ऊपर लिमिट है? डिनोमिनेटर के ऊपर। न्यूमरेटर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो जाए। ठीक है, तो इसी वजह से 0/1 रैशनल नंबर होगा। कोई दिक्कत, तकलीफ? हाँ, -5/3 भी रैशनल नंबर है, वो भी रैशनल नंबर है। हाँ ये वाली क्वेश्चन को हम्म, दो मेथड से सॉल्व किया है। हाँ बता रहा ना, वो भी बता रहा ना, वो भी बता रहा, मैं बता रहा। हाँ, अरे फाइनल सॉल्यूशन के केस में डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रखेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आया 5/-3 इज रैशनल और नॉट, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इट डजंट मैटर, क्योंकि एक रैशनल नंबर में 5/-3 अगर है, तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखूं तो -5/3 लिखूंगा, है या नहीं है? तो डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो उस केस में भी रैशनल है। आप इस तरीके से बोल सकते हो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर जैसे 2/5 और नेगेटिव रैशनल नंबर जैसे -1/3। ठीक है, अब यहां जो हमने रैशनल नंबर निकाला है, ये 2 गिवन नंबर्स के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। समझ में आया? जैसे कि अगर मैं इन दोनों को किसी नंबर लाइन पे लिखा, दोनों को कहां लिखा मैं? नंबर लाइन पे लिखा। ठीक है, तो जो हमने रैशनल नंबर निकाला है वो कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी, बस दोनों के बीच में होगा। पर दोनों के सेंटर में कैसे फाइंड करेंगे? मतलब दोनों के एग्जैक्ट सेंटर में, बीचों बीच जो रैशनल नंबर होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, वो मेथड देख लेते हैं एक। इसी क्वेश्चन का देखें या क्वेश्चन चेंज करें? इसी का देख ले। ठीक है, मैं इसी का बता रहा हूं, आप किसी और क्वेश्चन का देख लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले एक सिंपल सा चीज बता रहा हूं कि ये मान लो एक रस्सी है। क्या है ये? एक रस्सी है 10 मीटर का। कितने का? चलो मैं नहीं बता रहा 10 मीटर का है। मैंने इसको ना एक स्केल पे रखा। किस पे रखा? स्केल पे। और मीटर स्केल है। क्या है? एक मीटर स्केल है। ठीक है, यहाँ 0 मीटर है, यहाँ पास 2 मीटर दिखा रहा है, यहाँ पास क्या दिखा रहा है, और यहाँ पास दिखा रहा है 12 मीटर। कितना दिखा रहा है? तो रस्सी कितने लेंथ का हो गया? कितना हुआ? 10 मीटर का। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? अब अगर मुझे इसका सेंट्रल पॉइंट निकालना है, क्या करना है मुझे? अगर सेंट्रल पॉइंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसको उठा के यहां ले आऊंगा, है या नहीं है? और फिर सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा मेरे को। मैं ये बोल सकता हूं कि इसका टोटल लेंथ निकाल के, क्या करके? इसका टोटल लेंथ निकाल के, जो 10 मीटर है, तो इसका सेंट्रल पॉइंट कहां आएगा? 5 पर आएगा, है या नहीं? तो कहने का मतलब जो टोटल लेंथ निकाल के इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो सेंट्रल टेंडेंसी पता चल जाएगा, जो सेंट्रल पॉइंट है या सेंट्रल रैशनल नंबर है पता चल जाएगा। आ रहा है समझ में? मैं जो बोलना चाहता हूं वो क्लियर है? एक और बार बताऊं, जैसे एक रस्सी है 10 मीटर का, इसका बीचों बीच कहां होगा? कैसे निकालूंगा मैं
टोटल लेंथ को 2 से डिवाइड कर लूंगा। तो टोटल निकालने के लिए जैसे मान लो ये दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अरे एक वैल्यू दिया है 5, दूसरा वैल्यू दिया है 10, टोटल करना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यही दो रैशनल नंबर को टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और इसके सेंटर की वैल्यू निकालने के लिए उस ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। मतलब इन दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा वो होगा -1/3 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाय 2। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। चलो देखते हैं, -1/3 प्लस 2/5 क्या हो जाएगा, -5 प्लस 6, -5 प्लस 6 -5 प्लस 6 1, 3 5 15। तो प्लस करने से रिजल्ट क्या आ रहा है, 1/15। और सेंटर वैल्यू निकालनी है तो मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीजन बताया था ये वाला लास्ट ईयर, 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। एक्सट्रीम किससे मल्टीप्लाई होता है, एक्सट्रीम से। और मीन किससे मल्टीप्लाई होता है, मीन से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 1/15 × 2, 1 1 जा 15 2 जा, मतलब इसके बीचों बीच जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, 1/30। कोई दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है, क्या, समझ में नहीं आया। कौन सा पार्ट, ये ऐड वाला। ऐड वाला। अरे देखो 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 1 जा -5, 3 2 जा +6, मतलब 3 5 जा 15, 5 1 जा -5, 3 2 जा 6। ये किस केस में करते हैं, जब ये दोनों प्राइम नंबर्स हो, को प्राइम्स हो। -5 + 6 क्या हो जाएगा, 1/15। अब इस पूरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/15 को 2 से डिवाइड किया तो क्या किया मेरा, 1/30। कोई दिक्कत है इसमें। अब अगर इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना है, सेंटर का, तो फिर से प्रोसेस रिपीट। मतलब पहले जो हमने रैशनल नंबर -1/3 एंड 2/5 लिया था, अब वो क्या हो जाएगा, -1/3 एंड 1/30। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। अगर इन दोनों के बीच फाइंड करने बोला तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। आ रहा है समझ में। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो यहां से एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा, इन दोनों को डिवाइड किया तो एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बीच में इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो हम जो पहले मेथड देखे थे उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के सेंटर पर ही हो, ऐसा कई बार हो भी सकता है कोइंसिडेंटली और कई बार नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस मेथड में हमें जो बीच में नंबर मिलेगा वो दोनों के सेंटर में ही लाई करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। ये लेंदी मेरे को तो नहीं लग रहा, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेंदी और डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्व करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है। आज का क्लास यहीं तक रखें, ठीक है। तो क्वेश्चंस बनाओ इसके, और कुछ चीजें हैं बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा यहीं पास।